हेलो हेलो। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो द्विघात समीकरण में आपका चल रहा है 4.2। तो 4.2 में से ये आज का जो प्रश्न होगा ये 2 नंबर स्टार्ट होगा। 1 का तो हमने कंप्लीट कर ही दिया है ना, तो 2 में से आपका कहा दिया गया उदाहरण में जो दिया, उदाहरण 1 में जो दिया गया उस सवाल को जो कि हल करना है। ठीक है, तो उदाहरण 1 में क्या दिया, ये थोड़ा सा मैं जो है ना पढ़ लेता और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा क्या कहता है। ठीक है, अभी क्या लिखा हूँ उसको मत लिखे, हाँ बाद में मैं बताऊंगा और साइड भी दे दूंगा, आप उस समय आप जो कि लिख लीजिएगा। बस ध्यान में रखना, सुनने का प्रयास करना और समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल जो है कि 45 कंचे। जॉन के पास और जीवंती दोनों का कंचा यानी गुल्ली जो खेलते हैं, है ना, बिला डिगा डिगा, तो दोनों को मिला दिया जाता है तो 45 गो पूरा था दोनों को जोड़ने के बाद। ठीक है, आगे कहता है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। आपको ये मत बताना कि कितने कंचे थे आरंभ में, आपको ऊपर में दे दिया गया उदाहरण 1 में जो दिया वो पढ़िए। कहता है निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि इसको गणित रूप में बदल करके छोड़ दीजिए। आपको ये नहीं बताना है कि किसके पास कितना है कितना नहीं है, बस छोड़ दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है, तो ध्यान में रखना। अब समझिएगा थोड़ा सा, दो गो जॉन और जीवंती मिले 45 कंचा, लेकिन एक आदमी के पास रियल में कितना कंचा है ये हमें मालूम नहीं है। आपको वही चीज मालूम करना। अगर मैं बोलूं, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, ये अभी मत लिखेगा, थोड़ा सा समझने के लिए यहाँ पे लिखा देता हूँ। अगर मैं बोलूं ये जॉन है ये जीवंती, चलिए जॉन है ना, जॉन है ये आपका जीवंती है, समझिएगा। दोनों मिल करके, दोनों का जब जोड़े ना, दोनों मिल करके 45 को जो उसके पास कंचा गुल्ली डंडा जो बोले डिगर डिगर जो खेलते हैं ना, तो दोनों मिलकर 45 को है। अगर मैं आपको बता दूं कि इसके पास होगा, जॉन के पास 25 कंचा, सपोर्ट दैट, तो बताइए जीवंती के पास कितना होगा। बोलेगा अच्छा जॉन के पास 25 है ना, जीवंती बताना है तो 25 ऊपर में जाकर घटा देते हैं, तो 45 से 25 ऊपर में जाकर घटा दीजिए। बोलेगा सर जी 20 है। जन एक हो अगर हमें पता चले जाता है तो दूसर का ऑटोमेटिक पता कर लेते हैं। नहीं नहीं करते हैं भाई, बिल्कुल कर लेते, दिखे तो ऐसे ना कीजिएगा। अच्छा जॉन के पास इतना है, जीवंती निकालना है, प्लस जीवंती लिख दिए और बाकी बात ये 25 जाएगा, 45 बोलेगा, 25 और 25 जाएगा तो प्लस से जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बोलेगा जीवंती बराबर हो जाएगा 20। यानी जीवंती बोले हाँ 45 माइनस 25 तो 20 बता दीजिएगा, जो हमने डायरेक्ट आपको लिख दिया था। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए भाई, इसको समझ लीजिएगा तब का क्लियर हो जाएगा। तो हमने बोला जॉन के पास 25 तो जीवंती हो जाएगा 20, तो 20 कैसे आया, तो 25 इसमें घट गया। एक वैल्यू अगर हमें पता चल जाता है तो दूसर का वैल्यू ऑटोमेटिक बता सकते हैं। तो यही चीज हमें पता नहीं है कि ओरिजिनल में जॉन के पास कितना है। जब पता नहीं रहता भाई तो आप उसको एक्स मान सकते हैं, इसमें कोई बुराई वाला बात नहीं है। ये मैथमेटिक्स का नियम ही है, जो चीज नहीं जानो उसको एज्यूम कर लो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर वही चीज एज्यूम कर लिए, माना, फिलहाल के लिए मान लिए, है ना, हालांकि है नहीं, मान लिए कि माना कि जॉन के कंचों की संख्या, माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या एक्स है, जॉन के पास कंचों की संख्या एक्स है, तथा जीवंती के कंचों की संख्या या जीवंती के पास कंचों की संख्या, यहाँ पे जॉन के पास कंचों की संख्या पास कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा बात है। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या बताइए, टोटल 45 है, 45 में जॉन पता चल गया एक्स है, तो जीवंती कितना होगा, तो 45 में एक्स घट के नहीं बताएंगे। जैसे हमने अभी क्या बताया था, एक होगा जॉन के पास 25 कंचा है, टोटल मिलकर के 45 है, तो जीवंती बता दीजिए 20 बता देते, 25 जाकर के 45 में घट गया ना, अब 25 का स्थान पे एक्स है तो एक्स जाकर के 45 में घट करके ना बताइएगा। तो बस यहाँ पे वही 45 माइनस एक्स कर दिए, तो जीवंती के पास जो कंचा है वो आपका निकल गया। यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये जो बोला प्रश्न में वही चीज हमने किया। अच्छा कुल कंचे दिए गए हैं 45 गो और इसको दोनों को गुणनफल दिया गया 124। ये गुणनफल कब का दिया गया है, ये गुणनफल कब का दिया गया, जब भाई कंचा खो दिया गया है तब। तो ये गुणनफल आपको यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए। गुणनफल कंचा खोने के बाद दिया गया, ठीक है, गुणनफल कहता है जब कंचा खो गया तब 100 उसका गुणनफल किया तो 124 हुआ, तो यहाँ गुणनफल आना चाहिए। तो 5-5 कंचा वाला दोनों खो दिया, अब जो उसका हिस्सा आया
उस हिस्सा में 5-5 कंचा दोनों खो दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखे प्रश्नानुसार से, प्रश्न के अनुसार से कि 5 कंचे जॉन के द्वारा खोने के बाद बचे कंचों की संख्या। तो पहले से x कंचा उसको मिला था, 5 को खो दिया मतलब घट गया। हम बोलते कि ये मेरा मार्कर खो गया, तो खो गया तो मेरे हाथ से घट गया ना, थोड़े पा लिए तो ज्वाइंट हो जाता। तो खो गया तो पहले x था, अब 5 घट गया। जीवंती भी 5 कंचे खोले तो 5 कंचे जीवंती के द्वारा भी खोने के बाद बचे कंचों की संख्या, तो 45 माइनस x पहले से उसके पास मौजूद है ना, और 5 को खो दिया, तब उसके पास जो बचा ये 40 बचेगा, को 45 से 5 का 40 x तो इतना बचा, गुणनफल दिया। अब बोला कि इसको अब गुना जब करोगे 124 आएगा। तो चलिए हम भी गुना करके चेक कर लेते भाई कितना था। x माइनस 5 हो गया जॉन, और गुना कर देंगे जीवंती, 40 माइनस x कर दिए, तो बोला इन दोनों को जैसे गुना करिएगा 124 आ जाएगा। तो ये हो गया 124, दोनों आपस में बैलेंस आ गए। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हल कर दीजिए, और बाकी बाद आंसर तो हमें निकालना बोला नहीं है, बस उस गणित में विधि में जो भी आता उसको जो बनाने का प्रोसेस होता है वहां तक लाके छोड़ने वाला। तो x से इसमें गुना कर दीजिए सब में, और -5 से भी इसी में गुना कर दीजिए। क्लियर, तो x गुना मैं कह सकता हूँ कि 40 माइनस x, शुरू से बताते आ रहा हूँ, और बचा -5, अब -5 से गुना कर दीजिए 40 माइनस x। ये सारा चीज तो प्रोसेस में बता रहा हूँ शुरू से। ये 124 तो 124 याद दे दीजिए, जब भी बराबर रहे तो उसके नीचे जब और आगे बढ़िएगा तो या देना लगेगा, यहाँ पर या मत दे दीजिए, फिर तो गया पे या मतलब ऊपर वाला चीज नीचे आया है, बस थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब x गुना 40 की जगह हो जाएगा 40x, माइनस x गुना x की जगह हो जाएगा x स्क्वायर, -5 गुना 40 की जगह हो जाएगा 4 पंचे 20 यानी 200 हो जाएंगे, है ना। माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 5 गुना एक्स की जगह 5x हो जाएगा, बराबर बचेगा 124। चलिए हो सकता है आपको नीचा ना दिखे तो थोड़ा सा यहाँ पे सहारा ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कीजिए ना, हल कीजिए, बस देखिए 40x है तो 40x ले लेता या करके 40x, और माइनस क्या आपका एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स वाला लिख लीजिए एक साइड में, प्लस क्या है 5x है, तो ये 40x प्लस 5x 45x होगा, लेकिन यहाँ पे एक लाइन बढ़ा देता है। ठीक है, 5x, और माइनस आपका माइनस क्या ना आपका एक्स स्क्वायर, चलिए -x स्क्वायर इसको ऊपर भेज दीजिए, तो प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर भेजेंगे तो, और ऊपर में 124 है तो प्लस में कुछ नहीं तो 124, और भाई ये देखिए यहाँ पे 200 छोड़े माइनस में, जो इसको ऊपर भेजेगा प्लस हो जाएगा 224, प्लस 224 हो गया। अब इसको हल कीजिए, 40x और 5x हो जाएगा 45x, 45x हो जाएगा ना। चलिए भाई ये चलिए लिखिए, देखिए यहाँ से हल करने का आपका तरीका है, तो 45x हो गया बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये प्लस प्लस है तो जोड़िए तो है ना, 224 था ना कि 200 और 100 300 हो जाएगा नहीं, अच्छा चलिए हाँ ये 200 है भाई, यहाँ पे देखिए 224 लिखा गया है, ये 200 है, यहाँ पे 200 होगा। अब 200 और 124 हो जाएगा 324 हो जाएगा। क्लियर है, और बाकी बात चलिए इसको भी ऊपर भेज दीजिए, तो हम कह सकते हैं फाइनल रूप से ऊपर में बचेगा 0, इधर बचेगा एक्स स्क्वायर, और पट्टी जाएगा तो माइनस हो जाएगा 45x, सरिया के लिख रहे हैं, और प्लस हो जाएगा 324। इसको थोड़ा सा 0 को ऊपर करके लिख दीजिए सीधा करके, तो अतः कर दीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0, यहीं तक बोला छोड़ देने के लिए। ठीक है, तो छोड़ दीजिए। चलिए आपका आंसर आ गया, इसको उतारिए, थोड़ा सा मैं साइड ले लेता हूँ, उसके बाद अगला प्रश्न पर चर्चा करो। अच्छा एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पे हल दे देना। ठीक है, कोई भी सवाल हल कीजिएगा हल करके करना। ठीक है, चलिए इसको लिखिए। तो साथियों देखिए एक प्रश्न और बच गया, उदाहरण में 2 प्रश्न टोटल दिया है ना, तो एक प्रश्न और बच गया, तो इसको पढ़ता हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद ही लिखिए, समय भी दूंगा, साइड भी हटूंगा। क्लियर, ध्यान में रखना। देखिए क्या कहता है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक कुटीर उद्योग है, यानी कि खिलौना उना बनाने छोटा मोटा काम को कहते हैं कुटीर उद्योग। ठीक है, कहता है प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपये में है 55 में से, कहता प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो 55 रुपया में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से, एक दिन में जो भी निर्माण हुआ उसको कहता उसमें से घटा दो 55 में, कहता प्राप्त संख्या के बराबर है, कहता जो भी आंसर आएगा वो प्राप्त संख्या के बराबर है, तो कहता किसी एक दिन कुल निर्माण लागत हुआ 750 रुपया थी, कुल निर्माण लागत यानी रुपया 750 रुपया थी। कहता हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, लेकिन आपको करना नहीं, बस हमको बोला छोड़ देना बना करके थोड़ा सा दूर में। ठीक है, चलिए तो इसको बनाते समझने की बात कीजिए। एक कुटीर उद्योग है, ठीक है,
कुटीर उद्योग कुछ खिलौनों को बना रहा है। तो मान लेते हैं, अब देखो हमको तो पता नहीं भाई कितना खिलौना बना रहा है नहीं बना रहा है। अगर थोड़ी देर के लिए अगर उजागर करना चाहूँ तो मैं बोल देता हूँ कि वो खिलौना बना रहा होगा। चलिए मान लेते हैं 60 को खिलौना बनाया होगा, सपोज डेट 60 खिलौना बनाया होगा। बोला कुछ खिलौना बनाता है, अब 60 खिलौना बनाया, 60 खिलौना का कुछ ना कुछ दाम रखेगा। ठीक है, क्या रखेगा? दाम रखेगा। बोला वो जितना भी खिलौना बनाया है, जितना भी खिलौना बनाया है उनमें से, देखिए समझिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, हम आपको बता दें टोटल 60 खिलौना बनाया है, वो निर्माण किया गया 60 खिलौना बता दिए। अब हम अगर बोल दें कि जितना भी खिलौना बना है उनमें, जितना भी खिलौना बना है वो, चलिए 60 से थोड़ा सा कम लूंगा तब थोड़ा सा समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे ले लेता हूँ, ये 40 ले लेता हूँ, 40 यानी मान लेते हैं 40 खिलौना बना है, सपोर्ट है समझिए। अब हम बोले जो भी खिलौना बना है उसको घटा दो 55, 55 में उसको घटा दो, जो भी खिलौना बना है वो हम बोले 55 में घटा दो। तो बोले 55, मतलब 55 में हम बोले घटा दो, जो भी खिलौना बना है, जो जितना भी खिलौना की संख्या हुआ हम बोलते 55 में उस खिलौना को घटा दो। और जैसे वो खिलौना को घटाओगे जो भी दाम आया, तो 40 10 50 15 आएगा, जो भी दाम आया वो एक खिलौना उतना में वो बेचा। ये कह रहा है एक खिलौना वो उतना में बेचा। जैसे हमने बोला 40 खिलौना, टोटल 40 खिलौना वो बना दिया, 40 वो खिलौना। अब हम बोल दिया आपको कि भाई 55 में से वो 40 खिलौना घटा दो, अब जो भी आपका आया वो एक खिलौना उतना रुपये में बेचते हैं। तो हम बोले भाई 15 आया, तो एक उसका मतलब एक खिलौना का दाम 15 रुपया हो गया। नहीं, अब बना, अब एक खिलौना का दाम 15 रुपया हो गया। अब हमें पूछे कि भाई तो टोटल 40 खिलौना बना है, तो 40 खिलौना का दाम कितना होगा, तो 40 गुना 15 करके हम बता देंगे भाई इतना हो गया। नहीं, अब बताइए यहाँ पे हमें पता ही नहीं कि कितना खिलौना बना रहा है, तो इसको एज्यूम कर लेंगे कि एक्स खिलौना, जैसे यहाँ पे 40 था तो हम अब इसको एज्यूम कर लेते एक्स खिलौना बना है। अब बोला उसको 55 में घटा दो, तो चलिए भाई 55 में इसको घटा दिए। अब घटाने के बाद कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो एक खिलौने का दाम होगा। तो यहाँ पे वही लिखा भाई कि माना उस दिन जो निर्माण जो खिलौना किया एक दिन, वो था एक्स को खिलौना निर्माण किया। अब कहता है प्रत्येक खिलौने के निर्माण लागत जो कीमत में 55 माइनस एक्स, वो वाला 55 में घटा दो जो खिलौना बना है, तो 55 में एक्स खिलौना बना था, एक्स खिलौना जैसे घटा है वैसे एक खिलौना का दाम आ गया। अब बोला सबको, है ना, अब हमें अगर हम टोटल, अब हमें पता अगर करना, समझिए अगर हमें अब टोटल पता करना कि टोटल दाम कितना है, हालांकि प्रश्न में आपका टोटल दाम दिया गया 750 दिया गया, शायद देख लेता हूं कि प्रश्न में टोटल दाम जो है, कीमत जो है कि 750 थी। अब हम लोग के अनुसार से एक खिलौना का दाम इतना है, तो एक्स खिलौना का दाम कितना होगा, तो फटाक से बोलेगा कि एक्स गुना 55 माइनस एक्स कर दीजिए। नहीं, हम बोले एक खिलौने का दाम 2 रुपया, तो 2 खिलौना का दाम बोले 4 रुपया। हम बोले एक खिलौने का दाम 5 रुपया, तो 3 खिलौना का दाम बोलेगा 5 दिया 15 रुपया। अब एक खिलौना का दाम एक्स रुपया, तो 55 माइनस एक्स खिलौना का दाम कितना होगा, तो बोलेगा 55 माइनस एक्स गुना, ये कर दीजिए, हो गया 750 मिल गया। अब थोड़ा सा इसको हल कर दीजिए, तो हो जाएगा 55 एक्स माइनस एक्स गुना एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 750। इसको थोड़ा सा क्या कीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर नहीं रखना, इसको हो पार भेजिए, यानी कि सबको हो पार भेज दीजिए। हाई पार में बचेगा 0 बराबर, हो पार में जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो पट्टी जाएगा तो माइनस हो जाएगा 55 एक्स, और हो पट्टी में 750 पहले से, तो हो जाएगा 7 प्लस 750। इसको सीधा कर लीजिए और आता है बोल दीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 बराबर 0। बस इतना सा ही बोला करके छोड़ देने के लिए, और मैंने वही चीज करके छोड़ दिया। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा सा साइड ले लेता हूं, अब थोड़ा सा लिखिए, उसके बाद मैं दूसरा प्रश्न पर बहस करता हूं। क्लियर, चलिए देखिए 3 नंबर प्रश्न देखिए अब क्या कहता है, समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है आपके लिए, और पूछा भी जाता है, इस टाइप का एक क्वेश्चन दे दिया जाता है। कहता है ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2 को संख्या यहाँ पे ज्ञात करने के लिए बोले खुल्लम खुल्ला बोल दिया, छोड़ने तोड़ने के लिए कुछ नहीं बोला। जिनका कहता है योग करेंगे तो 27 हो जाएगा, और गुना अगर कर दे उसको तो 182 आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो भाई 2 संख्या क्या है हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे मान लेना है, क्या कर देना है, मान लेना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या है ना,
माना कि पहली संख्या, मान लिया के बाद पहली संख्या होगा x गुण, अब दूसरी संख्या की बात करें तब दूसरी संख्या है ना, तब दूसरी संख्या। अब बताइए दूसरी संख्या क्या हो सकता है, दो को जोड़ेंगे तो होगा 27, ये बोल दिया गया। कुल, अगर कुल की बात बोले तो कुल होगा 27, ये बोल दिया गया सवाल में, हम कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन एक को कभी एज्यूम कर ले हम x है, एक को एज्यूम कर ले x है, तो दूसरा क्या होगा ना, हम कह देंगे भाई टोटल दोनों मिलाकर 27 है। अब दूसरा की बात करेंगे तो 27 में से x घटा देंगे तो दूसरा हो जाएगा। नहीं समझे, फिर इससे समझिए। हम बोले कि पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, नाम नहीं जानते तो पहला व्यक्ति दूसरा, ये दोनों व्यक्ति का जो मिला देते रुपया, चलिए रुपया, तो हो जाता है 300 रुपया। क्लियर है, 300 रुपया दोनों मिलके है, ये पता है। लेकिन एगो का ओरिजिनल में कितना हिस्सा यही पता नहीं है। अगर हमें एगो बता दे दूसरे का आप बता दीजिएगा। जैसे हम बोल देते पहला व्यक्ति को मिला होगा जा करके 200 रुपया, पहला व्यक्ति के साथ 200 रुपया, तो बोलिएगा दोनों मिलकर 300 है सर, तो एगो को 200 रुपया मिला है, तो एगो के पास जो रुपया होगा वो 100 रुपया होगा, तभी ना दोनों मिलकर 300 का। बिल्कुल आपने सही बोला, लेकिन ये आया कैसे, बोले अच्छा, तब बोलिएगा सर जी क्या कहना, ये 200 जो है ना ये पर में आकर के घटा दिए, मन ही मन 300 में 200 घटा दे, तब बताइए। अब बताइए, ये तो आपका ठीक है। अब हम बोले कि पहला वाला पते नहीं x है, तो दूसरा वाला कितना होगा, बोलेगा सर जी x तो तब घटा देंगे, यानी हो जाएगा 300 माइनस x। यहाँ भी वही किए भाई, पहली पता ही नहीं है कितना संख्या, तो बोले x, तो दूसरी कितना होगा, दोनों को जोड़ के पता है कि 27 है, तो दूसरा हो गया ना 27 माइनस x, क्योंकि इसका हिस्सा तो घटाना है, तभी तो दूसरा वाला रहेगा जो भी बचेगा प्रेजेंट में। तो ये हो गया 27 माइनस x दूसरा वाला, और टोटल दिया गया 27। अब यही को कहा दिया गया, दोनों का अगर गुना कर दोगे तो 182 आंसर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं भाई कि गुणनफल भी, जो गुणनफल की बात किया जाए, ये दिया गया 182 दिया गया। ठीक है, चलिए अब गुणनफल कर दूंगा तो यहाँ पे प्रश्नानुसार से आ जाता है, प्रश्नानुसार से। ठीक है, प्रश्नानुसार से तो हम कह सकते हैं कि x तो x, और इसको गुना कर देंगे 27 माइनस x आपस में, ये कुछ नहीं समझे गुना, तो आंसर बोला 182 आ जाता है, तो 182 लिख लिए, यहाँ तक दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब इसको हल करना, तो x गुना 27 की जगह हो जाएगा 27x माइनस x गुना x हो जाएगा x स्क्वायर, बराबर हो जाएगा 182। अब इसको सीधा करके, तो चलिए इसको अब सीधा कर लेते। अच्छा, मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ भाई, अगर गलती से याद देने के लिए छूट जाए हमसे तो आपको याद दे देना, ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये बराबर है ना, यहाँ बराबर है तो यहाँ याद है ना, इसको सीधा करके लिखूंगा तो क्या बोले ना, सबको ऊपर भेजे, हाइपर में 0 बचेगा, बराबर देखिए एक्स स्क्वायर पट्टी जगह तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और प्लस पट्टी जगह 27 तो हो जाएगा 27x, और पट्टी में पहले स्क्वायर प्लस 182। अब इसको सीधा करके लिख देना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, चलिए 182 है तो यहाँ पे 182 हो जाएगा, ठीक है। अब गुना करके या जोड़ करके 182 पूरा नहीं, 182 गुना करके जोड़ के घटा कर 27। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा अगर कठिन लग रहा है तो 182 का एलसीएम ले लेना, चेक करना, ठीक पुराने के लिए। तो हो जाएगा 9, ये जगह 9, ये हो जाएगा 1, ये कटा 7, ये हो गया 13, ठीक है। गुना करने के बाद हो जाएगा, सभी को गुना कीजिएगा तो 182 आएगा। हमें जोड़ के घटा के पुराना 27, तो कह सकते हैं ना 7 दूना 14 और 13, देखिए 14 13 हो जाता है 27, एक बत्ती दिखे ध्यान से, 14 13 27 हो गया ना। तो रफ में वही चीज हम करेंगे, ठीक है, 14 13 करेंगे। इसको थोड़ा सा मिटाते यहाँ पे लिख देता, आपको लिख लेना है, ठीक है। ये 14 और 13, वो जो हमने तो अभी जो मिटाया वो आपको साइड में लिख लेना है, क्लियर। तो 14 13, अब ध्यान से देखो माइनस पुराना है तो दोनों में हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस, तभी तो जुट करके माइनस होगा, जुट जाएगा। तो 14 13 हो गया ना, 27 जुट गया, ठीक है। अच्छा दिया यहाँ एक्स है तो एक्स दे दीजिए यहाँ पे, तो चलिए यहाँ पे मैं एक्स दे दूंगा, तो यह कह सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 27x के स्थान पे लिख सकता हूँ माइनस 14x माइनस 13x, और प्लस क्या हो जाएगा 182 बराबर 0, ये 27 के स्थान पे आ गया, क्लियर है, ध्यान में रखना। अब करना कुछ नहीं है, ये 1 और 14, क्योंकि एक एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे माइनस 14x है, तो 1 और 14 कौन सा टेबल में, ये ढूंढना है। तो बोलेगा सर जी 1 और 14 तो एक ही टेबल में था, तो एक एक्स को कॉमन ले लेना, एक एक्स कॉमन, तो एक अक्ष लेंगे तो यहाँ पे एक अक्ष बच जाएगा, माइनस एक अक्ष बाहर निकालिए तो 14। बिलीव नहीं होता है तो इसको गुना करके देखिए, ऊपर वाला ये दो वाला पेड़ बनाने के लिए बोले थे, ठीक है। तो ऊपर वाला एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस तो माइनस एक्स गुना 14 तो 14x हो गया, ठीक है।
तो आप देखिए आपको यही चीज को सेम में ये पर में लिख लेना है। तो लिख लिया बैलेंस जीरो, यहाँ तक माइनस है तो इसको बिंदास होकर के माइनस। अब ध्यान से देखिए पुराना है, यहाँ 13 है, यहाँ पे 13 नहीं है, तो बस यहाँ 13 आपको लगा देना है, कहानी खत्म। देखिए यहाँ पे 13 है तो यहाँ पे 13 है, एक्स है तो यहाँ भी एक्स है। अब ऑटोमेटिक हो गया क्लियर। अब आप कह सकते हैं कि एक्स बराबर ये वाला एक्स, एगो माइनस 13 ये वाला, तो एक्स माइनस 13 लिख के ब्रैकेट बंद, एक बार ये वाला एक्स माइनस 14 लिख करके ब्रैकेट बंद बराबर जीरो, यानी ये वाला या ये वाला दोनों में से एगो लिखे। अब हम कह सकते हैं, चलिए हो सकता है नीचे आपको वो नहीं दिखे तो यहाँ पे बनाता हूँ, क्लियर है, यहाँ पे बनाता हूँ। तो एक्स माइनस 13 बराबर भी जीरो, तो हम कह सकते हैं एक्स माइनस 13 बराबर भी जीरो और एक्स माइनस 14 बराबर भी जीरो। एक्स माइनस 14 बराबर जीरो, बीच में थोड़ा सा दरार दे दीजिए रास्ता, उसका उधर है इसका इधर है। अब हम या कह सकते हैं एक्स बराबर होपट्टी जगह तो हो जाएगा 13 और इधर एक्स बराबर होपट्टी जगह तो हो जाएगा 14। अतः करके आपको आंसर देना है कि एक्स का वैल्यू जो है 13 निकला 14 निकला, ये हो गया। अगर भाई ये प्रश्न आपको देता है यहाँ वाला, समझिएगा थोड़ा सा, हालांकि ये वाला नहीं देगा कमल, ये जो निकला है फर्स्ट वाला समझिए, इसको आप शॉर्ट में भी बना सकते हैं, हमने आपको बताया है। क्या ये जो 14 माइनस 14 है ना, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर किसी से गुना नहीं हुआ है, इसलिए ये माइनस है तो आपको प्लस बना करके आंसर दे देना, ये भी माइनस है प्लस, जो माइनस है प्लस तो प्लस है माइनस। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए फटाक सा आंसर निकाल सकते, चुटकी बजाते निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा सा साइड ले लेता हूँ, आप इसको उतारिए, उसके बाद नेक्स्ट चर्चा करूंगा। क्लियर है, चलिए।